थोड़े थोड़े से चिंतन, यही तो भक्ति का। अब जाकर और तुम बिल्कुल भूल गए, इसका मतलब केवल भक्ति तो की बिना ज्ञान वैराग्य, और बिना ज्ञान वैराग्य की भक्ति जो है ना वो ज्यादा दिन तक पुष्ट नहीं रहती, छूट जाती। और भक्ति छूटी तो वैसे ही जीवन में कष्ट का अनुभव होने लगता, जबकि है परिस्थितियां वही, किंतु तुमने यहाँ भजन से दूर हुए, वहां पर दुनिया का कष्ट हावी। इसी कारण संतों ने दो बातें बहुत काम की बताई हैं कि भैया अपने मन को और धन को जरा संभाल कर खर्चा करना चाहिए। क्यों? बोले मन को खाली रखोगे तो ये अपने आप बुरी जगह लग जाएगा, और बुरी जगह लगेगा तो तुम्हें टेंशन, विषाद, उग्रता आ जाएगी। और मन यदि अच्छी जगह पर लगा रहेगा तो तुम सदैव कहते ना, मन तो एक जिंद की तरह। एक कोई भगत ने जिंद सिद्ध कर लिया, गुरु जी के पास गया, बोले गुरु जी जिंद सिद्ध हो गया, और हर पल कहता कोई काम बताओ, कोई काम बताओ, कोई काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें ही मारूं। चेले ने कहा मैं तो सुबह 1 घंटा में वो पूरा काम कर देता है, भोजन बना देता है, धन कमा कर ले आता है, शाम का भोजन, चाय, नाश्ता, सब चीज। तो अब मैं बताओ क्या काम बताऊं? तो गुरु जी ने कहा एक काम कर, घर के सामने खड्डा खोद, उसमें खंबा लगा और जिंद से कहना ऊपर नीचे होता रहे जब तक कोई काम ना। चेले ने कहा ये तो बड़ी गजब की बात है। उसने गड्ढा खोदा, खंबा लगाया, वो जिंद का बताओ हुक्म मेरे आका, तो वो कहा इस पर चढ़ो। अब वो चढ़ रहा होता। इसने कहा चलो ये तो बहुत बढ़िया होता, ये सो जाता, सब चीज कर लेता, अगले दिन उठता, उससे कहता ये काम करो। ऐसे ही हमारा मन है। मन को जब दुनिया भर के सुबह से उठो, दिनचर्या करो, धन कमाने जाओ, पैसे कमाओ, सब चीज करो, और शाम को जब बिल्कुल खाली बैठे हो तो खाली मत उठाकर मोबाइल में मत लग जाओ। खाली बैठ तो सीधे निकाल। क्या करो जब खाली बैठे हो तो राधा श्री राधा ओ राधा बरसाने वाली राधा ओ राधा श्री राधा बरसाने वाली लाला नंद लाला गोपाला वृंदावन वाले लाला ओ काना नंद लाला वृंदावन वाले बरसाने वाली ओ राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा ओ राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा और वृंदावन वाले लाला वृंदावन वाले लाला वृंदावन वाले लाला बरसाने वाली राधा वृंदावन वाले लाला बरसाने वाली राधा ओ राधा श्री राधा बरसाने राधा ओ राधा श्री राधा बरसाने खड़े होकर नाचना, तो जरा बैठे बैठे मस्ती से कैसे हाथ ऊपर करो।
कहते हैं कि वृंदावन आने के बाद ब्रज रज मस्तक पे लगाने के बाद जमुना जल पान करने के बाद हम क्या बन गए? ब्रजवासी। अच्छा देखो ब्रजवासी तो तुम बन गए कल। क्यों? यहाँ आए, यहाँ की मिट्टी में रह रहे हो, सांस ले रहे हो, पानी पी रहे हो, रोटी भी यहाँ की खा रहे हो। भाई जहाँ का अन्न खाओ वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, जैसा करो विचार वैसा दिखे संसार। तो अब तुम्हारी मनसा वाचा कर्मणा तो तुम ठाकुर जी के हो। अब तुम पीछे पीछे डोल रहे हो, ठाकुर जी मिल जाओ, ठाकुर जी मिल जाओ, और कन्हैया है कि डोल रहे राधा रानी की। सो एक बार कहा संत ने कही, लाला कहाँ डोलते रहते हो दिन रात, कहीं मिलते हो? बोले हाँ भैया हमारा एक, वैसे तो हम किसी को नहीं मिलते, हाँ हमारे मिलने का एक स्थान है श्री सेवा कुंज। वृंदावन आयो तो निधिवन तो एक स्थान है, एक और स्थान है सेवा कुंज, जो श्री राधा रानी का निज महल, जहाँ पर वो अकेले रहते हैं ठाकुर जी सेवा में। तो फिर बिहारी जी से पूछा गया कि प्रभु फिर आपको प्राप्त करना हो हमें, क्योंकि लोग कहते वृंदावन आने के बाद भगवान को खोजा नहीं जाता, भगवान खुद भक्त को खोजते हुए जैसे होटल में आप रूम में रहते हो तो फोन बजाओ और रिसेप्शनिस्ट हाजिर, क्या चाहिए? रूम सर्विस वाला आ जाता है, क्या चाहिए सर? तुम कह दो हाँ एक काम करो ये चीज ले आओ, ठीक है, ये सुविधा है। कई जगह घंटी बजाओ और आजकल तो महाराज डिजिटल है। दिल्ली में एक होटल एयरपोर्ट के पास एरो सिटी में, वहां पर तो रोबोट सर्विस देता। एक बार हम गए तो जजमान के साथ में, तो जजमान ने कहा महाराज आज चलो आपको 7 स्टार में रुकवाए। हमने कहा अरे बोले चलो। सबसे पहले तो होटल में गए, सो धोती कुर्ता में तो सब ऐसे देख रहे हैं, महाराज भी आए 7 स्टार के, भैया जजमान लाए हम नहीं आए। अब गए तो वहां पर तो सारी सुविधा रोबोट वहां लिखा हुआ। हमने कहा वाह ये तो बड़ा गजब का है। पर वहां के दिल्ली गए, एक दिन बाद वृंदावन आए, तो हमने कहा वृंदावन में भी तो वैसा ही है। अब वृंदावन में भक्तों के रोबोट है कौन? श्री ठाकुर है कि नहीं? तुम्हें काऊ बात समस्या है, बस घंटी बजाओ। अच्छा वह घंटी को नाम का है, वो घंटी को नाम है श्री राधा नाम की घंटी। एक बार कहो श्री राधा। बरसाने वाली की जय हो। वृंदावन वारे लाला बरसाने वाली राधा, वृंदावन वारे लाला बरसाने वाली राधा, वृंदावन वारे लाला बरसाने वाली राधा। वृंदावन में रहो चाहे कहीं भी रहो, एक महामंत्र है श्री राधा। मन को खाली मत छोड़ो, इसमें लगा कर धीरे धीरे मन को फिर आदत पड़ जाए। कहते ना कोई भी चीज इसको दोगे तो उसको आदत पड़ जाए।
चाय की आदत पड़ जाती है, भोजन की पड़ जाती है, ऐसी राधा नाम की इसकी आदत पड़वा दो। कहीं भी रहो, देखो बहुत अच्छी बात संतों ने कही है कि तुम्हारा एकांत निर्धारित करता है कि तुम भक्त हो कि संसारी। जब तुम अकेले में हो तो तुम क्या हो? अकेले में हो तो तुम्हारे मुख से बॉलीवुड हॉलीवुड के गाने आ रहे हैं कि तुम्हारे मुख से श्री ठाकुर जी के भजन भजन। एकांत में मोबाइल में कथा देख रहे हो कि दुनिया भर की चीजें देख रहे हो, श्री राधा नाम सुन रहे हो कि कुछ और सुन रहे हो। इसी कारण भक्त का एकांत निश्चित करता है आपको क्या अच्छा लगा। यदि सहज में ही आपके अंतःकरण से नाम निकल रहा है तो समझ जाओ अंदर भरा पड़ा। जो जिसका भरा है वो मुख से निकले, वही निकलेगा जो दिल में बसी होगी, जो दिल में बसेगा। ऐसी कारण इस नाम को बसाना। देखो किसी भी चीज की आदत पाड़ो, आदत पड़ जाती। बिंदु जी महाराज क्या लिख रहे हैं अपने एक पद में कि जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है। एक लाइन लिखी है, क्या लिखा है कि जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो इस ढूंढने में मजा ले रहा है, वो इस ढूंढने में मजा ले उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन मेरा सांवरा ढूंढता। अमल यानी आदत। हम कहते हैं ना ये बात अमल में ले आओ, अमल यानी आदत में ले आओ। तो आदत में क्या लाना है भैया? आदत में भगवान का नाम भजन लाना है, बाकी चीजें तो आई जाए। कहते हैं ना दुनिया में आने के बाद कुछ सीखना नहीं पड़ता, ये दुनिया सब सिखा देती, भजन अकेला सीखना पड़ता। तो ये कैसे सीखोगे? इसकी भी आदत डालो, ये अच्छी आदत है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों पुष्ट होती हैं।